आज दिन शनिवार स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की एक मीटिंग सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में हुई, जिसकी अध्यक्षता रमा के नेतृत्व में की गई। रमा ने बताया कि सरकार जिस तरह की नीतियां हमारे ऊपर थोप रही है, उससे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी पूरी तरह से झुलस चुके हैं। अब कर्मचारियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह है आंदोलन, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मचारी और जिला के सभी मजदूर 9 अगस्त को पंचकुला बेला विस्टा चौक पर इकट्ठे होंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। सभी कर्मचारी व मजदूर अपनी गिरफ्तारी के साथ डीसी पंचकुला को मांग पत्र भी देंगे। इस मीटिंग में रेडी फड़ी के चेयरमैन राम आसरे, अमरनाथ वर्मा, जिला सचिव विजय पाल, सुभाष और यूनियन के सदस्य जगत सिंह भी मौजूद रहे। ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और अपने बीच में रेडी फड़ी के प्रधान और सड़क कर्मचारी संघ से जिला सचिव पहुंचे हुए हैं। आप सभी के समर्थन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरीका सरकार और क्या प्रशासन, क्या ठेकेदार हमारे साथ आप देखते हो कि अत्याचार ही करते चले जाते हैं। जब हम आवाज उठाना सीखे हैं तो हमें बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ सीखे हैं। हमें अपील करूंगी जिला सचिव विजय पाल जी, जो 9 तारीख के बारे में आप लोगों के बीच में बातचीत रखेंगे, उनको बुलाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो 9 अगस्त को हमारा आंदोलन है वो हो क्यों रहा है? जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, तो 9 अगस्त को एक आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसको हो गया था 78 साल। तो उसके 78वीं सालगिरह पे हरियाणा के और पूरे भारत के कर्मचारी और मजदूर मिलकर यह आह्वान करेंगे कि आज जो सरकार में काले अंग्रेज बैठे हैं वो हमारा खून पीना बंद करके भारत छोड़ के निकलो। मजदूरों के लिए कानून बना दिया कि भाई जो ये 8 घंटे की शिफ्ट थी, 8 घंटे काम करते थे, वो खत्म और 12 घंटे की एक शिफ्ट हो गया। तो आधे कर्मचारी तो हमारे वैसे ही बाहर जाएंगे। अब 2-3 दिन पहले ही हमारे साथ में यह हुड्डा का दफ्तर सेक्टर 6 में ही, वहां से 55 कर्मचारी हटा दिए और कह दिया कि भाई 1 तारीख से तुमने नहीं आना। वो अभी तक सोच ही रहे हैं कि उन्होंने लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उनकी नौकरी गई, आप लोग लड़े, आपकी नौकरी बच गई। लड़ाई का फायदा है ये विभाग हमारे बचे रहे, हमारी नौकरियां बचे, लोगों को और सुविधाएं मिले, जो बेचना है वो बंद किया जाए, पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी मिले। इन मांगों को लेके 9 अगस्त को पूरे भारत के कर्मचारी और मजदूर किसान मिलकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। नारों का आह्वान करती हूँ साथियों, इतनी आपकी आवाज निकलनी चाहिए जिसको पता चलना चाहिए कि कर्मचारियों के प्रति कुछ गुस्सा है सरकार के वर्ग खिलाफ। इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बच्चा कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो। साथियों, आज जिस तरीका विजय पाल जी आप लोगों के बीच में बातचीत रखे गए हैं, लेकिन मैं पहले नंबर पे सरकार से ये मांग करती हूँ, केंद्रीय सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से, कि अगर जितने भी हरियाणा के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको अगर कुछ करना चाहती है तो इन्हें जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करें। मैं ये मांग करती हूँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साथियों। और साथियों में साथ के साथ ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि मेरी सरकार आएगी, पहली कलम पे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन वो वादे आपने पूरे नहीं करे। दूसरी बात आपने बोली थी कि समान काम समान वेतन देंगे, आपको एक समान समझा जाएगा, लेकिन वो भी कार्य नहीं करा सरकार ने। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक हमें रेगुलर ना करो तब तक हमें समान काम समान वेतन दीजिए, जिससे हर एक कर्मचारी अपने घर का खर्चा चला सके। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है
हमें पक्का नहीं करती है, समान काम समान वेतन नहीं देती है, तो हमारा एक भारी संख्या में आंदोलन छिड़ेगा और अपने अधिकार लेके रहेंगे साथियों। बेकार कोई चीज नहीं है, भगवान को भी झुकना पड़ता है जब कर्मचारी मजदूर जब चिल्लाता है तो। साथियों, रेडी फड़ी के यूनियन के जो प्रधान आए हैं रामासरे और अमरनाथ वर्मा, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि ये जो 9 तारीख का सत्याग्रह है, जिसमें जेल भरा आंदोलन, जिस तरीका पहले के टाइम में अंग्रेज गुलाम बनाया करते थे, आबाद कर्मचारियों को नहीं निकालने दिया करते थे। साथियों, विनती करती हूँ कि वो टाइम आप मत आने देना। साथियों, आज की जिस प्रकार से सरकार है, अभी इन्होंने रेलवे बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, ये जीवन बीमा निगम को बेच दिया, विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया। यानी धड़ाधड़ एक पे एक अब नंबर लगा रखा है कि ये स्वास्थ्य का जो ढांचा है हमारे देश का, हमारे राज्य का, जिसके अंदर हम छोटी मोटी बीमारियों का अपना इलाज करा लेते हैं, ये भी विदेशी कंपनियों को बेचने का एक रास्ता अख्तियार कर रखा सरकार ने। और ऊपर से कहते हैं देश की पार्लियामेंट यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अपने फैसले में समान काम समान वेतन। ये इतने सरकार के लोग बदमाश हैं, खुद ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धड़ल्ले से अवहेलना कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार का समान काम समान वेतन लागू ही नहीं किया। क्या ये ऐसे अध्यादेश ला करके इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे ये श्रम कानून मोदी और खट्टर के बापू ने हमें दहेज में नहीं दिए थे, ये हमारे बुजुर्गों ने अपना खून और पसीना बहा करके ये कानून बनवाया था। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश का चक्का जाम करते हुए 9 अगस्त को हम पर पूर्ण गिरफ्तारियां दे करके ये साबित करेंगे कि ये निकम्मी सरकार भारत छोड़े, वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, इतना ही कहता हुआ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जो आप सबके बीच में हौसला बुलंद किया और आप सबको हौसला दिया, जो 9 तारीख का जेल भरे आंदोलन के लिए आप सबको हौसला दिया। और साथियों, हम ये बताना चाहते हैं आप सभी को कि जो भी गोली बारूद बम चलेंगे, उसके लिए हम जितने भी जिला कमेटी के डेलीगेट हैं, हम पहले खाएंगे, तुमको बहुत बाद को आने देंगे। साथियों, जब वो कहते नहीं एक बच्चा नहीं रोता है तब तक तो बच्चे की माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो इसलिए हम सब रोएंगे, हम सब अपना अधिकार मांगेंगे, तभी ये सरकार गूंगी बहरी सुनेगी। इस कोरोना वायरस के दौरान जो कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी 4, 5, 6 महीने हो चुके हैं करीबन, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का एक एक कर्मचारी अपनी ना जान की परवाह करे हुए अपनी जान की बाजी लगाई है। तो इतनी दम रखते हैं, आपके अधिकार के लिए हमें जहां तक लड़ना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं अपील करूंगी रेडी फड़ी के चेयरमैन रामासरे जी, वो आप लोगों के बीच में बात रखेंगे, एक हौसला बुलंद रखेंगे। आप लोगों को जो अभी बताया गया है कि जेल भरो आंदोलन सत्याग्रह, ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी, मजदूर वर्ग, किसान सब हर जगह अपने अपने जिला स्तर पर सब गिरफ्तारियां देंगे। इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये बात अभी भी कहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो है, डॉक्टर, नर्स और जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, इनका सम्मान करो। मोदी भी कहता है, सभी कहते हैं, लेकिन प्रयागराज में जब कुंभ लगा था तो वहां पर शेख सफाई कर्मचारी था। सफाई कर्मचारियों का मोदी ने पैर धो करके बड़ी वाहवाही किया था, लेकिन उस सफाई कर्मचारी को इन्होंने उसकी रोजी रोटी के लिए पक्का नहीं किया था, उसकी नौकरी नहीं पक्की की थी। साथियों, तो ये सरकार ऐसी है
कि आप लोगों का हौसला तो बढ़ाती है कि इनका मान सम्मान करो, लेकिन आपकी नौकरी के ऊपर कुल्हाड़ी लेकर के वार करती है सरकार। इसलिए हम आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्याग्रह है इसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और इस सरकार को हिला देने का काम किया जाएगा और ऐसी निकम्मी सरकार को जो अंग्रेजी सरकार है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद साथियों। और साथियों 10:30 बजे बेला बेपटा चौक पर सेक्टर 2 और 5 के चौक पर सभी को 9 तारीख को 9 अगस्त को इकट्ठा होना है। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद रामा सरे का, जो आपके बीच में एक हौसला बढ़ाया, एक जागरूकता की दिशा में लेके गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथियों। शिफ्ट वाइज जिस तरीका बताया, संडे है दिन जिसकी भी छुट्टी है वो वहीं पे पहुंच जाए, दोगे टैंक चौक पे, जिस तरीका बताया बेला विस्टा चौक पे पहुंच जाना। वहां से धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन देंगे अपने मांगों के दौरान और वहीं अपनी गिरफ्तारी देंगे। और हम तो तैयार हैं कि सरकार या कहीं पे भी हमें कौन सी जेल में ले जाना चाहती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, जाने के लिए तैयार हो? अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद।